आपके ख्याल में पेरेंटिंग क्या है? रेजिंग अप अ चाइल्ड, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह ने हमें से नवाजा है, तो हम उसको दुनिया में लाने का बाइस बनते हैं। लुकिंग आफ्टर, टेकिंग केयर, रेजिंग एंड नर्चरिंग, उनको हमने उनके ख्याल रखना, उनको ग्रो करना, उनकी तरबियत करना और उनको मुख्तलिफ दुनिया के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं उनको से रोशनास करवाना पेरेंटिंग है। ये बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे की फिजिकली उसको ग्रो करते हैं, उसको इमोशनली उसकी हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, उसकी सोशली, फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें बच्चा फिजिकली तो ज़रा हर कोई बड़ा और हो रहा होता है, उसको इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग करना कि क्या किस मौके पे क्या बिहेव करना है, किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये बीइंग अ पेरेंट हमने बताना होता है। उसको सोशली कि सोशल लाइफ में उसको मूव कैसे करना है, उनको फाइनेंशियली उनकी हेल्प करनी है, उसको कैरियर को, एजुकेशन को परस्यू करने के लिए उसको हेल्प आउट करना है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की जहनी नशुमा हो सके, इनको ग्रोथ माइंड का बनाना है। दो माइंड सेट होते हैं, एक स्ट्रबन माइंड सेट जिसमें बच्चा जो है रुक जाता है इसकी ग्रोथ, तो एक स्ट्रबन हो जाता है, एक होता है ग्रोथ माइंड सेट जिससे बच्चे में लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमने उसको लर्निंग एबिलिटीज़ उसकी डेवलप करनी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पेरेंटिंग बेसिकली अंदाज़े तरबियत है, ये हम हदीस से साबित करेंगे कि पेरेंटिंग की कितनी अहमियत है। सही बुखारी में है, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान अपनी रियाया का जिम्मेदार है, उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। मर्द से उसकी औलाद के बारे में, उसके घर के बारे में सवाल किया जाएगा, वो उसका जिम्मेदार है। औरत से उसके शौहर, उसके घर और उसके बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा। इट मीन्स कि हम जिम्मेदार हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह ब्रॉटअप करेंगे। दूसरी हदीस है, कोई शख्स अपने औलाद को बेहतरीन वरासत दे सकता है तो उसकी बेहतरीन तरबियत। मसला हमारा आजकल ये है कि जो बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग में देखा है कि लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करते हैं ताकि हम बच्चों को जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके, उनके लिए घर छोड़ सके, उनके लिए कारोबार छोड़ सके, उनके लिए तरबियत पे इतना जोर नहीं है। बड़े स्कूलों में एजुकेशन देने पे बहुत फोकस है, लेकिन तरबियत कहाँ है? वो कहीं नहीं है। नेक्स्ट है, ज़ुबान फरमाया, हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है, इसके वालिदैन इसको यहूदी बनाते हैं, नसरानी या मजूसी। इट मीन्स कि इससे साबित हुआ कि हर शख्स का जो अमल है, हर वालिदैन का जो अमल है, उस बच्चे का मुस्तकबिल सेट करता है। तो हमें बीइंग अ पेरेंट, हमारे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को ग्रो कैसे करते हैं। रेज योर सेल्फ बिफोर रेज योर चाइल्ड, क्या मतलब है इसका? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत लविंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको अपने एक्ट से साबित करना है वो, क्योंकि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है। बच्चा कभी भी नसीहतों से नहीं सीखता। मसला ये है कि बीइंग अ काउंसलर मैंने देखे कि पेरेंट करते क्या हैं, बच्चा शाउट कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं आराम से बोलो। बच्चा आराम से कैसे बोलेगा? क्योंकि आप उसको कह ही नहीं रहे आराम से बोलो, उसे कहे बेटा आप आराम से बात करें, तो बच्चे को पता चलेगा इसको आराम से बात करनी है। हम करते ही नहीं है बीइंग पेरेंट। तो हम जैसा चाहते हैं बच्चे को बनाना, हमें वैसे रोल मॉडल बनना है कि हमें वैसा बनाना है बच्चों को। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेंगे। घर का माहौल लविंग केयरिंग होगा, बच्चा वैसे ही बनेगा। अगर घर का माहौल एग्रेसिव होगा, बाप आते ही शाउट करना शुरू करेगा, तो बच्चे को पता है मैंने भी शाउट करना है। अगर हाकमियत पसंदी ज़्यादा करेगा तो उसको पता होगा हर बार लड़कर झगड़कर मनवाई जा सकती है। पेरेंटिंग की कितना बड़ा फील्ड है कि हमें सिखाया ही नहीं जाता कि हमें पेरेंट बनना कैसे। सबसे पहले पेरेंटिंग सीखे करनी कैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना पेरेंटिंग के लिए, आपकी अपनी हेल्थ है। आपकी अपनी हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पेरेंट्स की बेहतर होगी, वो उसी हिसाब से अपने बच्चों को ग्रो कर पाएंगे। पेरेंटिंग इज़ नॉट अ ईजी वर्क, पेरेंटिंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। और ये कितनी लंबी सीरीज़ है जो कई सालों पर मुहित है। ये कैसा सफ़र है जो कई सालों पे चलेगा। जब तक आपके बच्चे इंडिपेंडेंट मैरिटल लाइफ नहीं करते, हमारे यहाँ तो हम तो उस टाइम तक तो बच्चों को ग्रो करते हैं।
तो एक लंबा सफ़र है, लंबे सफ़र के लिए जब हमने एक लंबे सफ़र पे निकलना होता है तो हमारे पास प्रिकॉशंस पूरे होने चाहिए। हमारे पास सबसे पहले हमारी हेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ बाप हेल्दी नहीं होंगे फिज़िकली तो वो बच्चे को ब्रॉटअप नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि बच्चा ये देखते हैं, जब होश में आता है बच्चा ये देखता है कि बाप शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है, एग्रेसिव बिहेवियर है, फिर बच्चे ने वही करना है। सबसे पहले अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। आपकी हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ पेरेंट, आप खुद एक्टिव होंगे तो आप अपने बच्चों की ज़रूरियात को मेंटेन कर सकेंगे। देन मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, अगर आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी मीन्स बेचैनी है हर वक्त, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, करना है तो बहुत तेज़ी से करना है काम, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने ये देखना है कि हर बात पे पैनिक क्रिएट कर देना है। तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत वाइटल रोल प्ले करती है आपके बच्चे को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट, माँ की इमोशनल हेल्थ, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर वक्त जो होता है अपनी माँओं के साथ गुजरता है। बिफोर बर्थ जो माँ की इमोशनल हेल्थ होती है वो बच्चे के लिए फिजिकली और मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आजकल की माएँ जो हमसे थोड़े से पहले जो हमारा दौर था उसमें माएँ बहुत स्ट्रेस आउट हैं, गुस्से के तेज़ हैं, डिप्रेशन होता है, मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। कम समटाइम सास का इशू होता है, समटाइम जिठानी का इशू होता है, समटाइम नंदों का इशू होता है, समटाइम हस्बैंड का इशू होता है। होता क्या है कि माँ जब माँ बन रही होती है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होती है और वो डायरेक्टली बच्चे की हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे इशू क्रिएट करती है। तो इसलिए माँ जब आप पेरेंट बनने का फैसला करें, जब आप पेरेंट में आ जाएं तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे खास तवज्जो दें ताकि आप अपने बच्चों को ग्रो कर सकें, क्योंकि बच्चा को ग्रो करना इतना आसान काम नहीं है।